चलिए आज बात करते हैं जेरोम की क्लासिक कहानी थ्री मेन इन अ बोट की। हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें दिखाएगा कि कैसे कभी-कभी सबसे आसान से लगने वाले काम भी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। तैयार हो जाइए इस मजेदार उथल-पुथल में गोता लगाने के लिए। यही सवाल है ना, इस पूरी कहानी का दिल है, हमारा आत्मविश्वास और असलियत के बीच का वो मजेदार टकराव। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम को लेकर हम खुद को एक्सपर्ट मान बैठे और बाद में पता चला कि हम उतने भी माहिर नहीं थे जितना सोच रहे थे? तो कहानी के हमारे कथावाचक हैं जेरोम, और जेरोम को अपनी पैकिंग की काबिलियत पर अटूट विश्वास है। उन्हें लगता है कि ये तो उनका एक खास हुनर है, एक ऐसा तोहफा जिसे वो दुनिया के साथ बांटने के लिए बेताब हैं। अब ये एक लाइन देखिए, इसमें जेरोम का पूरा घमंड साफ साफ झलकता है। उनका आत्मविश्वास इतना जबरदस्त है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं, और यहीं से आगे आने वाली मजेदार घटनाओं की नींव रखी जाती है। तो मजा तो देखिए, जेरोम का प्लान था कि वो बॉस बनकर ढूंढेंगे और अपने दोस्तों जॉर्ज और हैरिस को हुक्म देंगे, लेकिन उनके दोस्तों ने इस बात को इतनी आसानी से मान लिया कि बेचारे जेरोम को इस सारा काम करना पड़ गया। मतलब जिस काम से वो बचना चाहते थे वो ही उनके गले पड़ गया। और यहीं से शुरू होती है असली गड़बड़, जूते भूल जाना। जरा सोचिए उस चिढ़ के बारे में जो जेरोम को हुई होगी जब उसे कसकर बंद किए हुए बैग को फिर से खोलना पड़ा, सिर्फ एक जोड़ी जूतों के लिए। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिससे हम सब जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, जेरोम का अपने टूथब्रश के लिए संघर्ष। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी जरूर लड़ी है। मतलब टूथब्रश को लेकर जेरोम का जो जुनून और डर है वो सच में मजेदार है। ये एक ऐसी चिंता है जो सफर करने वाले लगभग सभी लोगों को होती है। अरे पैक किया या नहीं, कहीं भूल तो नहीं गए? एक छोटी सी चीज जो कितना ज्यादा तनाव दे सकती है। और पता है इस सीन में सबसे शानदार बात क्या है? वो पागलपन कि एक छोटी सी चीज के लिए पूरे बैग को खाली करना और फिर से पैक करना। ये सिचुएशन के बेतुकीपन को इतने अच्छे से दिखाता है, और ये कुछ ऐसा है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। अच्छा, तो अब मैदान में उतरते हैं जॉर्ज और हैरिस। अब शुरू होगा गड़बड़ी का दूसरा राउंड। झूठे आत्मविश्वास से भरे हुए वो खाने पीने की टोकरियां पैक करने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि वो जेरोम से बेहतर काम कर सकते हैं, पर वो बहुत जल्द गलत साबित होने वाले हैं। तो अयोग्यता की एक नई लहर शुरू हो जाती है, और जेरोम बस चुपचाप सब कुछ देखते हुए मनी मन मजे ले रहा है। आप सोच सकते हैं कि उसे कितनी तसल्ली मिल रही होगी जब वो अपने दोस्तों को भी वही गलतियां करते हुए देखता है। इनकी शुरुआती गलतियों को तो देखिए, ये तो एक कॉमेडी फिल्म जैसा है। हर एक कदम पिछले वाले से भी ज्यादा मजेदार और विनाशकारी है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि ये दोनों जेरोम से भी बदतर पैकर थे। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार और सबसे मशहूर किस्सा, मक्खन वाला मामला। चलिए इस मक्खन के सफर को अपने आप में एक छोटी कहानी की तरह देखते हैं। मतलब ये मक्खन का सफर दिखाता है कि कैसे एक मामूली सी चीज भी पूरे कमरे में तहलका मचा सकती है। ऐसा लग रहा है मानो मक्खन खुद एक किरदार बन गया हो जो इस पूरी उथल-पुथल में अपनी भूमिका निभा रहा है। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी एंट्री होती है उस किरदार की जो इस पूरी गड़बड़ी को एक नए लेवल पर ले जाएगा। शरारती कुत्ता मॉन्टमोरेंसी। अगर लग रहा था कि हालात पहले से ही खराब है तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए। कहानी में मॉन्टमोरेंसी के लिए एक लाइन लिखी है जो सब कुछ बता देती है कि उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, रास्ते में आना और डांट खाना, और वो इस काम में बहुत अच्छा है। तो समझ लीजिए, मॉन्टमोरेंसी सिर्फ साइड में बैठकर तमाशा नहीं देख रहा। नहीं, वो तो इस हंगामे में पूरी तरह से शामिल है। उसका लक्ष्य है एक परफेक्ट उपद्रवी बनना, और वो अपने इस काम को बहुत गंभीरता से लेता है। अब जरा उसकी हरकतें देखिए। वो ठीक उसी चीज पर आकर बैठ जाता जिसकी जरूरत होती थी, अपना पैर जैम में डाल देता और नींबू को चूहा समझकर उन्हें मार देता। ये सब तब खत्म होता है जब हैरिस उसे एक फ्राइंग पैन से भगाने की कोशिश करता है, जो इस गड़बड़ को और भी बढ़ा देता है। और आखिर में ये सब ड्रामा खत्म कब हुआ?
रात के 12:50 पर। ये समय इस बात पर जोर देता है कि एक छोटे से काम में कितना ज्यादा वक्त बर्बाद हो गया। ये एक ऐसी भावना है जिसे हम सब जानते हैं जब कोई काम उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा खिंच जाता है। तो सवाल ये उठता है कि 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद ये कहानी हमें इतनी मजेदार क्यों लगती है? ये सिर्फ गलतियों की एक लिस्ट नहीं है, ये इंसान के स्वभाव पर एक बहुत ही मजेदार टिप्पणी है। इस पूरी तबाही में हर किरदार का अपना अपना हाथ था, जो उनकी आदतों से ही निकला था। जेरोम का जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, जॉर्ज का अनाड़ीपन और हैरिस का अधीर होना, ये सब मिलकर उस मजेदार अराजकता को जन्म देते हैं। तो असल में कहानी का सारा मजा इसी बात में है कि हम इन किरदारों में अपनी ही झलक देखते हैं और अपनी ही छोटी छोटी गलतियों पर हंसते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी खुद पर हंसना भी ठीक होता है। तो चलिए इस किस्से को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब तक की सबसे खराब पैकिंग वाली याद कौन सी है? यकीन है कि हम सभी के पास ऐसी कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। सोचने पे मजबूर करता है ना?